या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डिवोशनल भक्ति। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माँ सिद्धदात्री देवी की कथा और उनकी पूजा विधि की संपूर्ण विस्तार से जानकारी आप सभी के लिए ये कथा, जिनमें से एक हाथ में उन्होंने गदा और दूसरे हाथ में चक्र धारण किया हुआ है। उनके तीसरे हाथ में कमल का पुष्प और चौथे हाथ में शंख रहता है। माँ सिद्धदात्री देवी दुर्गा के समान सिंह की सवारी करती है। ऐसा है माँ सिद्धदात्री का स्वरूप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माँ सिद्धदात्री की पूजन विधि कैसी होती है। शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ सिद्धदात्री की साधना आराधना करने के लिए साधक को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माँ सिद्धदात्री की साधना और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर पूजा घर में माँ सिद्धदात्री का चित्र या मूर्ति रखकर उस पर पवित्र जल छिड़कना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल, मिष्टान्न, नारियल, चुनरी आदि समर्पित करने के बाद माँ सिद्धदात्री के मंत्र का जप करते हुए ध्यान करना चाहिए। आप माँ सिद्धदात्री का मंत्र जप इस प्रकार कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम सिद्धदात्री देवे नमः। नवरात्रि के 9वीं के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ और 9 कन्याओं का पूजन भी अत्यंत ही शुभ और मंगलदायक माना गया है। माँ सिद्धदात्री की पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में विधि विधान से हवन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि माँ सिद्धदात्री को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजन में भोग का महत्व अत्यंत ज़्यादा है। ऐसे में नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धदात्री को उनका प्रिय भोग यानी हलवा, पूड़ी, चना आदि लगाना चाहिए। इसके अलावा आप खीर, नारियल, सफ़ेद मिठाई या फिर किसी भी मौसमी फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि माँ सिद्धदात्री की पूजा का पुण्य फल क्या है। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धदात्री की पूजा करने पर साधक को 9 दिन नवरात्रि की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। देवी की कृपा से उनके सारे कार्य समय पर मनचाहे तरीके से सिद्ध हो जाते हैं और पूरे साल उनके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। अब हम जानेंगे कि माँ सिद्धदात्री की कथा और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धदात्री का प्राकट्य देवी देवताओं के तेज से हुआ था। जब देवतागण महिषासुरों के अत्याचार से परेशान होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे थे। इसके बाद देवताओं के तेज से माँ सिद्धदात्री प्रकट हुई। मान्यता है यह भी है कि भगवान शिव ने माँ सिद्धदात्री की कठिन साधना करके 8 सिद्धियाँ प्राप्त की थी, जिसके बाद उनका आधा शरीर देवी का हो गया था और उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजा गया था। तो हे मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय माता दी।